ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए है। सॉल्व कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि 1 टाइम्स और 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएंगे और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मिलके 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को साथ में कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें कॉस 2 थीटा को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में लाना होगा। कॉस 3 थीटा पहले से है और हम देख रहे हैं साथ ही साथ इनका डिफरेंस भी जो है वो तो इसमें कॉस 4 थीटा है राइट हैंड साइड में और इसको उधर पहुंचा देंगे राइट से लेफ़्ट से राइट में, तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। दोनों में एक ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फार्मूला होगा कॉस सी माइनस कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी की जो आइडेंटिटी होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा अपान 2 एंड फिर दोबारा से साइन और फिर एंगल माइनस करना और इसमें से ये माइनस करना है, यानी 2 थीटा में से 3 थीटा को माइनस करना अपान में 2। यही राइट हैंड साइड में भी हमें करना होगा, यानी 2 टाइम्स साइन आएंगे इसमें भी दोनों। पहले एंगल को ऐड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, उसके बाद में एंगल को माइनस करना होगा, लेकिन बाद वाले में से पहले वाला थीटा माइनस का 4 थीटा अपान 2। तो ये 2 से 2 जो कि कांस्टेंट है, तो इसको दोनों साइड से कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 5 थीटा अपान 2 इंटू साइन, ये बचेगा इन दोनों का डिफरेंस माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 थीटा हो जाएगा, ये 5 थीटा अपान 2 इंटू साइन ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 3 थीटा अपान 2। अब इस में जो माइनस है इसको हम बाहर लिख सकते हैं दोनों ही में से, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, तो इसे हम बाहर यहाँ पर लिख देते हैं। माइनस का साइन 5 थीटा बाई 2 एंड ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये भी माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा, साइन 5 थीटा बाई 2 एंड साइन 3 थीटा बाई 2। अब इस टर्म को हम अगर राइट हैंड साइड में ले आएंगे, ये उसमें ये कॉमन भी हमें नज़र आ रहा है, ये टर्म प्लस हो जाएगा और वो राइट हैंड साइड में पहुँच जाएगा साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन। तो इस टर्म को जब हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो ये प्लस का हो जा रहा है, और अभी हम इतना लिख चुके हैं साइन 3 थीटा बाई 2। उसके बाद ये टर्म जैसे लिखा है ऐसे नोट कर दें, साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचता है, 0, और ये कॉमन है, इसको हम कॉमन को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, यानी साइन 5 थीटा बाई 2। हमारे पास ये बचेगा साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 इजिकल टू 0। अब दो जो फैक्टर इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, इनको अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और उसको हम बुलाएंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि अगर साइन 5 थीटा को 0 के बराबर रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, 0 के बराबर होती है साइन 5 थीटा बाई 2, या डायरेक्ट में इसको n पाई लिख सकते हैं इस वैल्यू को, क्योंकि इसमें फार्मूला ये यूज़ करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ा की जगह पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, तो इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो थीटा मतलब, और थीटा की यहाँ पर 5 थीटा बाई 2 है, n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह पर 0 जगह में थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 को और 5 को राइट हैंड साइड
में पहुंचा देंगे। 2 जो कि डिनोमिनेटर में है उसका न्यूमरेटर राइट हैंड साइड भी जाएगा न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 जो कि न्यूमरेटर में थे ये पहुंच जाएंगे डिनोमिनेटर में। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट रिज़ल्ट मिल चुका है, लेकिन अभी और भी रिज़ल्ट हमको फाइंड करना होगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हम एक फैक्टर छोड़ के आए, उसी लिए इक्वेशन नंबर 1 से हम दोबारा से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दूसरा फैक्टर भी 0 के बराबर रखते हैं, यानी साइन ऑफ 3 θ/2 माइनस साइन θ/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं, वो साइन C माइनस साइन D का यूज़ कर लें। तो उसमें आता है 2 कॉस, अगर माइनस होता है कॉस आता है, जिसमें प्लस होता है उसमें कॉस आता है, यानी प्लस वाले में कॉस आ गया, और जो माइनस वाला होता है उसमें साइन आता है, और प्लस को पहले रखते हैं माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर C की जगह पर हमारा 3 θ/2 है और D की जगह पर θ/2 है, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस, पहले तो एंगल ऐड करेंगे, यानी 3 θ/2 में ऐड हो जाएगा θ/2 और अपान में करना है 2, होल अपान में 2 करना है, फिर मल्टीप्लाई में साइन है C माइनस D, यानी 3 θ/2 में से माइनस करना होगा θ/2 CJ DJ, अपान में करना होगा 2, राइट हैंड साइड में 0। 2 को तो हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, 0/2 0 हो जाएगा, यानी अब इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। कॉस इसको ऐड करेंगे, एलसीएम 2 लेते, ये 2 तो अपान में है, न्यूमरेटर में 2 एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है इसलिए डायरेक्ट ऊपर ऐड कर लेंगे, यानी 4 θ/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ये लाइक फ्रैक्शन है और को डिफरेंस इनको अगर माइनस करना हो तो डिनोमिनेटर लिखने के बाद न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर देंगे, यानी 2 θ, राइट हैंड साइड में 0 है। ये 2 कैंसिल कर देगा 4 को, तो हमारे पास बचेगा 2 θ और होल अपान में 2 मौजूद है। साइन ऑफ इसे 2 कैंसिल होने पर ओनली θ/2 बचा, θ बचा, ये अपान में 2 है, राइट हैंड साइड में 0। अब इन फैक्टर को भी अलग अलग 0 के बराबर पुट कर देंगे, यानी अगर हम कॉस, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू को 0 के बराबर है, और इसी तरीके से साइन θ/2 की वैल्यू को 0 रखेंगे। तो यहाँ पर जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि कॉस किस एंगल की वैल्यू 0 हो जाती है। हम लोग जानते हैं कॉस π/2 यानी 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके साइन किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, ये हमने शायद अभी यूज़ भी किया था, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ करें होगा कॉस वाले में, वो ये है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा जब होता है तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है 2nπ प्लस माइनस का अल्फ़ा। तो इस फार्मूले की यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पर थीटा की यहाँ थीटा ही है, अल्फ़ा की यहाँ पर π/2 है। तो यहाँ पर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 2nπ प्लस माइनस का π/2। अब इस दूसरे वाली वैल्यू से इस दूसरा जो इक्वेशन है मिला है हमको, उससे उसमें फार्मूला जब लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है। तो थीटा की जनरल वैल्यू थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखना थीटा की जगह पर θ/2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे θ/2 इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू, और अल्फ़ा की जगह पर देख रहे हैं कि 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो θ/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ओनली nπ, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स nπ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये जो होगा वो सेकंड रिज़ल्ट आ गया था, और ये थर्ड रिज़ल्ट आ चुका है। इस तरीके से फर्स्ट हमारे पहले ही मिल चुका था, इस तरीके हमारे पास ये 3 रिज़ल्ट आ चुके हैं।